आज हम मौजूद हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन एंड यूनिवर्सिटी के अंदर और यहाँ पर हमें जो टॉपिक है हमारा सिन्फ नाजुक, नहीं हम इसको नया नाम से जानते हैं सिन्फ आहन के नाम से, और ख्वाब से ताबीर तक का जो सफ़र है सिन्फ आहन का, उसके ऊपर आज रोशनी डालेंगे। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर बुशरा मिर्ज़ा मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन एंड यूनिवर्सिटी की। डॉक्टर उज़मा आशिक खान हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ की। आयशा बख्श हैं, सीनियर एंकर हैं, हमारी कॉलीग हैं। नायाब गौहर जान हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। रबाब सलमान हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें होस्ट करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी में। शो को स्टार्ट करते हैं हम वाइस चांसलर से, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, बहुत सारी बच्चियां इनके पास पढ़ती हैं यहाँ पर, बहुत सारी बच्चियों को ये पढ़ा चुकी हैं। वो ख्वाब जो उनसा होता है एक बच्ची के दिमाग में, वो जो बच्ची सोचती है कि मैंने बड़े होकर ये बनना है, ये उस ख्वाब को ताबीर तक लेके जाती हैं, उसको इक्विप करती हैं उस तमाम औजारों से, उस तमाम इल्म से कि वो अपने ख्वाब पूरे कर सके। मैडम, आपने भी कभी ख्वाब देखा होगा ऐसा कि मैं वाइस चांसलर बनूंगी या टीचर बनूंगी। हमें थोड़ा सा अपने ख्वाब के बारे में बताइएगा कि ये ख्वाब ताबीर तक कैसे पहुँचा और इसमें मुश्किलात क्या आई। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वाइस चांसलर बनने का ख्वाब तो शायद एज सच स्पेसिफिकली नहीं देखा था, लेकिन यकीनन आपकी एक ख्वाहिश होती है कि आप जिस प्रोफेशन में भी जाएं उसके सीनियर मोस्ट लेवल तक पहुँचें और अपने पोटेंशियल को, अपनी सलाहियतों को रूए कार लाते हुए अपने आप को साबित करें। मुश्किलात क्या आई वो टाइम जब आपने सोचा हो कि मैं छोड़ रही हूँ, मैं ये अब नहीं करूँगी, मैं टीचर नहीं बनूंगी? नहीं, वैसे तो ये कि अप्स एंड डाउन्स छोटी मोटी आती रहती हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। सबसे मुश्किल लम्हा क्या था? सबसे मुश्किल लम्हा अगर मैं देखूं तो जब आप अपनी जॉब शुरू करते हैं, और जाहिर है उसी वक्त आप अपनी फैमिली भी स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त आपके लिए ज़रा काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एट टाइम्स आपको लगता है कि अपनी फैमिली को और अपनी जॉब को साथ लेके चलना मुश्किल है। फिर फैमिली की सपोर्ट के साथ, और आप ख़ुद भी हिम्मत करते हैं, अल्लाह भी आपको हिम्मत भी देता है, तो चीज़ें गुजर जाती हैं। मतलब सफ़र आसान था, मुश्किल नहीं था? नहीं, इन अ नटशेल एट टाइम्स इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन यह है कि जब आप एक तहिया कर लेते हैं कि आपने करना है, तो फिर मेरा ख्याल है कोई मुश्किल नज़र नहीं आती है। कोई ऐसा फर्क या ऐसा वाकया जो आप सोचती हो कि ये ना होता तो मंजिल आसान होती? नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं समझूं। देखिए, कोई भी आपने हाईएस्ट लेवल तक अगर पहुंचना है, किसी भी फील्ड के अंदर आपने खुद को मनवाना है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है आसानी के ख्वाब नहीं देखने चाहिए, हमेशा खुद को मुश्किल के लिए तैयार रखना चाहिए। कि हम भी एक एंकर बने। आजकल के दौर में तो एंकर बनने का सबको शौक है, यूट्यूब भी आ गया, व्लॉगिंग भी कर रही हैं लड़कियां, तो यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कितना मुश्किल था, हमसे शेयर करेंगी आप? बहुत शुक्रिया ज़ुहैब आपका। सफ़र मुश्किल उस हिसाब से नहीं रहा कि मुझे किसी ने ख्वाब देखने से रोका हो या वो कॉन्फिडेंस ना दिया हो कि मैं कुछ करना चाहती हूँ और वो मैं कर नहीं सकती हूँ। सो जो घर का बेसिक एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा ऐसा रहा कि मेरे और मेरे भाइयों में, हम 2 बहनें और 2 भाई, कभी तफरीक नहीं रही। मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ वही मौजूद थी जो मेरे भाइयों के लिए थी। बीइंग एल्डेस्ट, शायद मेरे पेरेंट्स का मेरे पर कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा रहा हमेशा से, और मैं स्टडीज़ वाइज भी एक बेहतरीन स्टूडेंट रही। सो आसानी रही मीडिया में आने तक के लिए। जब मैंने मीडिया ज्वाइन किया, क्योंकि अब ये काफ़ी पुरानी बात है, आज से 17-18 साल पहले की बात है, उस वक्त कहीं ना कहीं पेरेंट्स या आपकी फैमिलीज़ और सराउंडिंग्स के लिए बहुत एक्सेप्टेबल नहीं था। और मैंने दुबई में ज्वाइन किया था टीवी चैनल को। सो इट वॉज लाइक के पेरेंट्स ऐसा था कि उनके लिए आसान था एक्सेप्ट करना, बट आपकी फैमिली रिलेटिव्स के लिए शायद इतना आसान नहीं होता। मेरे तक वो गर्म हवाएं कभी ना पहुंची। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बात बताएं, यहाँ तक पहुंचने में कोई ऐसी चीज, ऐसा लम्हा कभी आया कि आपने सोचा हो कि बस मैंने अब एंकर नहीं बनना, मैं जा रही हूँ, इतनी तकलीफ, इतना दुख हुआ हो, इनके साथ शेयर करना चाहेंगी आप बच्चियों के साथ? नहीं ज़ुहैब, ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैं बच्चियों से भी यही कहूंगी कि ये नहीं आया कि मैं एंकरिंग नहीं कर रही या कोई ऐसा वाक्य हो गया, क्योंकि बहुत उस वक्त पर इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, ये यूट्यूब और वो व्लॉगिंग सब कुछ नहीं था। आप बड़े फोकस अंदाज में अपने काम पर तवज्जो रखें, जैसे अभी कहा भी कि आप मेहनत कर रहे हैं और फोकस्ड रहें, तो फिर बहुत सी चीज़ें जो आपके सराउंडिंग्स में हो रही होती हैं वो आपके आसपास नहीं आती हैं, वो इग्नोर हो जाती हैं, साइड पर हो जाती हैं और आपका रास्ता बनता जाता है। बिल्कुल ठीक है मैम।